हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन में हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शात शात वंदना, वंदे प्रभु। शात शात वंदना, वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शात शात वंदना, वंदे प्रभु। शात शात वंदना, वंदे मसीह। दयालु पिता, हम इस पवित्र दिन में, आपके विश्राम और आनंद के दिन में, आपके पवित्र चरण में आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए, आपके वचन को अभी अध्ययन करने के लिए हम आपके चरण में आए हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम निर्बल, दुर्बल, निर्बुद्धियों को तू अपने पवित्र वचन की बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक को देने के लिए, हमारे लिए बल और पौरुष को बढ़ाने के लिए, आत्मिक ताकत को बढ़ाने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। हमें तू अपना वचन सिखा ताकि हम आप में मजबूती के साथ और आगे बढ़ते जा सके। अकेले नहीं स्वामी, अनेक लोगों को हम अपने साथ आपके ओर लेके आने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। इस समय में वचन को बड़ी भूख और प्यास के साथ सुनने के लिए जो इंतजार में हैं, इन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों को ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक उतरने पाए। हम मिलकर के तेरे नाम को महिमा करने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु प्रभु के नाम से विनती मांगते सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस पवित्र दिन में और परमेश्वर के विश्राम के दिन में एक और बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हम लोग नहीं जानते हैं कि कितने समय तक इस लॉकडाउन चलेगा। परमेश्वर इस लॉकडाउन के परिस्थिति में भी अपना वचन को हम तक जो पहुंचा रहा है उसके लिए हम सबको धन्यवाद करना चाहिए और उसके लिए जीवन भर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए।
हम नहीं जानते हैं कितना आप परमेश्वर का वचन को सुन करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को महिमा करते हैं, हम नहीं जानते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस सुबह के समय में एक और बार प्रभु यीशु के नाम से हम आपको जय मसीह करते हुए आप सभी लोगों को इस वचन को सुनने के लिए स्वागत करते हैं। जहां पर हम लोग बीते हफ्ता रुके थे वहीं से हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट में हम सभी बातों का आपको याद दिलाना चाहते हैं। इस प्रचार का मुद्दा है 2 बड़ी समस्याएं। एक बड़ी समस्या महामारी, बीमारी, रोग, इसके बारे में हमने पहले हफ्ता में सुना था, हम सबको सुने थे। दूसरी हफ्ता में से लगातार इस सप्ताह तक हम आत्मिक भूखमरी के बारे में प्रचार करते आ रहे। दोनों मुद्दा एक ही वचन का आधार पर हमने आपको सामने रखा है। हम उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं इस प्रचार का मुद्दा 2 बड़ी समस्याएं। नंबर 1 महामारी, दूसरा आत्मिक भूखमरी। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 8 अध्याय हम 11 और 12 पद की ओर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 8 अध्याय 11 और 12 पद को हम सुनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही के भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में, लोग यहोवा परमेश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन को नहीं पाएंगे। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर आपको इस वचन को, आपके ध्यान को इस वचन को आकर्षित करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। प्रभु परमेश्वर पुराना नियम में इस दिन के बारे में सही तौर से उसने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचा दिया, अपने लोगों को सुना दिया। आप सभी लोगों के घर में बाइबल धर्मशास्त्र है, लेकिन आप में से कोई इस वचन को याद किए होंगे, इस वचन को नीचे दाग लगा के रखे होंगे, निशान लगा के रखे होंगे, परंतु बहुतों के इस वचन के बारे में जानकारी नहीं था, ध्यान में नहीं था, याद में नहीं था। उसके चलते आज परमेश्वर इस प्रकार मैंने कहा था करके अभी परमेश्वर हमें याद दिलाता। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमें याद दिलाता है। भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर हमें याद दिलाता है। क्यों याद दिलाता है? आज वैसा दिन आ गया है। आज दुनिया भर में इस बात को हम देख रहे हैं। भूख का जरूर, खाना पीना का एक जरूर भूखमरी है, और प्यास, पानी भी कहीं कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इन बातों को छोड़ के परमेश्वर इससे आगे बात करता है, मेरे वचन के लिए अकाल पड़ेगी, मेरा वचन को लोग ढूंढेंगे, मेरे वचन को पाने के लिए लोग एक समुद्र से दूसरा समुद्र पार करके जाएंगे, और पृथ्वी भर में लोग मारे फिरेंगे। प्रभु का वचन चाहिए, वचन चाहिए, वचन चाहिए करके लोग भूखे और प्यासे होंगे। भाई बहन, आज वैसा परिस्थिति में हम जी रहे हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, बाइबल धर्मशास्त्र भविष्यवाणियों से भरा हुआ पुस्तक है। ये मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का लिखा हुआ है। मैं अभी नहीं पढ़ा, अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, समय का अभाव है, लेकिन मैं एक बात को बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लिखने वाले लिख के रख ले। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी 3री अध्याय 17 और 18 पद का आप पढ़िएगा। वहां पर स्पष्ट तौर से बाइबल धर्मशास्त्र किस तरह लिखी गई है करके वहां पर जिक्र किया हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र लोग प्रेरणा पा करके इस सत्य बाइबल धर्मशास्त्र को लिखे थे करके बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर इस जो समय है,
इस परिस्थिति में, इस समय को जब हम इस आमोस 8 अध्याय के साथ तुलना करके देखते हैं, जरूर वो समय आ गया। मैं फिर याद दिला रहा हूं, बाइबल धर्मशास्त्र भविष्यवाणियों से भरा हुआ पुस्तक है। एक समय था हम इस भविष्यवाणियों को सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है हम पढ़ भी रहे, हम दुनिया में देख भी रहे हैं। ऐसा काल है, भूखमरी, इतना भयानक भूखमरी, शारीरिक भूख के बारे में मैं बोल रहा हूं। इतना देश में शारीरिक भूखमरी है, भोजन के बगैर लोग मरते हैं हमारे देश में। एक शारीरिक भोजन के बगैर मरते हैं, एक आत्मिक भोजन के बगैर मरते हैं। बीते 2 दिन की पहले की एक घटना मैं बता रहा, आप जाकर के YouTube में सर्च करके देखिएगा कि एक आदमी दिल्ली से जयपुर पैदल जा रहा था, दिल्ली से जयपुर जा रहा था, हाईवे में पैदल जा रहा था। जब जा रहा था रास्ता में उसको बहुत कस के भूख लग गया, इतना कस के भूख लग गया कि वो रास्ता में ढूंढते जा रहा था, कहीं कुछ मिलेगा तो हम खाएंगे खाएंगे खाएंगे, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं था। जब वो कुछ दूर आगे बढ़ा, वहां पर उसने देखा किसी गाड़ी वाला ने उस सड़क में एक कुत्ता को कुचल के वो निकल गया। कुत्ता मतलब उस व्यक्ति उस जगह पहुंचने के 10-15 मिनट के पहले ये घटना शायद घटा होगा, ध्यान दीजिएगा, उस घटना घटा होगा। तो गाड़ी उस कुत्ता को कुचलते हुए वो गाड़ी निकल गई, कुत्ता वहीं पर मर गया। अब उसका शरीर का मांस, उसका मांस सब चितराया हुआ है। तो ये व्यक्ति जब वहां पहुंचता है, उस कुत्ता का मांस को, एकदम ताजा मांस है, एकदम खून से लथपथ है, उस मांस को देखते ही ये तो पहले से भूखा था। मैं किसी अफ्रीका देश के बारे में, जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में बोल नहीं रहा हूं, हमारा अपना भारत देश के बारे में, हमारा अपना हिंदुस्तान के बारे में, जिस देश में आपकी जन्म, जिस देश में मेरी जन्म हुई थी, इस भारत देश के बारे में मैं बोल रहा हूं। वो व्यक्ति जब उस कुत्ता के लाश के नजदीक में गया था, इधर उधर देखा, दोनों हाथ से उठा करके वो खाने लगा। आप देखिएगा, YouTube में जाकर के आप देखिएगा, तब उस रास्ता में एक व्यक्ति आ रहा था गाड़ी से, 4 पहिया गाड़ी में। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देख करके रुक गया, उससे रहा नहीं गया और उस व्यक्ति से उसने कहा, हे भाई इधर आओ, मैं तुमको खाना दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं। उसको शक लग रहा था, इसलिए जल्दी उठ के नहीं आ रहा था। बाद में उस व्यक्ति को कैसे कैसे मनाया और उसको खाना भी दिया और उसको पानी भी दिया। ये देश का आज का परिस्थिति है। भाई बहन, भूख मनुष्य को इस प्रकार लगती है, इतना भयानक भूख आज लोगों के अंदर इतना भयानक भूख भरी है, इतना इस भोजन के लिए भयानक अकाल है। देश में क्या जो आज हो रही है, इसके बारे में कई एक साल के पहले भविष्यवाणी की गई थी। उस भविष्यवाणी के अनुसार इन दिनों में सारी बातें हो रही है। मैं उस शारीरिक भूखमरी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आत्मिक भूखमरी के बारे में मैं आज आपको एक और जगह में, वचन के अंदर से मैं आपको एक और जगह ले जाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर एक बात को स्पष्ट तौर से समझ लेना है। मैं चाहूंगा एक और बार उस वचन को पढ़े, 11 पद। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा परमेश्वर के वचन के सुनने ही की भूख, और परमेश्वर के वचन को सुनने ही की भूख और प्यास होगी। परमेश्वर का वचन कहां मिलेगा? वचन कहां मिलेगा? मुझे सुधारने वाला वचन, मेरे परिवार को आशीष देने वाला वचन, मुझे शैतान के बंधन से आजाद करने वाला वचन, मुझे पाप से हमेशा निरुद्ध करने वाला वचन, मुझे पाप से अलग करने वाला वचन, मुझे शैतान की मार्ग से अलग करने वाला वचन, मुझे शैतान की मित्रता से अलग करने वाला वचन। इस प्रकार लोग वचन को ढूंढेंगे। मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला वचन मुझे चाहिए। इस संसार में आनंद नहीं है, इस संसार में खुशी नहीं है, इस संसार में कोई भी प्रकार की जो है अच्छी बातें नहीं है। सारी चारों तरफ सारी बातें जो भी हो रही है, दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानी और पाप और मृत्यु
और परमेश्वर की प्यार से हमें वंचित करने वाली बातें हमारे चारों तरफ होती हैं, उससे, इन सारी बातों से बच करके हम परमेश्वर का साथ रहना चाहते हैं, उसके लिए मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए, उसके लिए परमेश्वर मुझे चाहिए, इसलिए उस परमेश्वर के साथ मुझे जोड़ने वाला वचन चाहिए। ये भूख और प्यास इस समय में आपके अंदर है कि नहीं? आप मेरे आवाज को सुनने वाले सबसे मैं कह रहा हूं, आप इस देश के किसी भी कोना में या किसी देश से आप मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं आपसे सीधे सीधे बोलना चाहता हूं, आज आपके अंदर परमेश्वर का वचन के प्रति कितना भूख और प्यास है, परमेश्वर की संगति के प्रति कितना आपके अंदर भूख और प्यास है, परमेश्वर का प्यार के प्रति कितना आपके अंदर भूख और प्यास है। मैं दो बात को आपके सामने लाना चाहता हूं, ये दोनों में से कोई एक ही जगह में आप रह सकते हैं। पुराने नियम के ही एक बात को मैं आपके सामने पहले लाना चाहता हूं, एजेकिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, एजेकिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, पुराना नियम में एजेकिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, 33 चैप्टर, 33 अध्याय इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक 2 मिनट इसके लिए हम समय लेंगे। पुराना नियम में किस प्रकार लोगों के अंदर वचन, इस्राएलियों के अंदर वचन के प्रति भूख और प्यास थी, उसको समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, तब आप कैसे करके आप अपने आप को समझ सकते हैं। एजेकिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 33 अध्याय 30, 31, 32 और 30, 31, 32 पद को हम इस समय में सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। 33 तक हम पढ़ेंगे। मनुष्य के संतान, और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास, तेरे लोग दीवारों के पास हैं, और घरों के द्वारों में तेरे विषय, दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर मेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। तेरे वचन, देखिए किस तरह की बात लिखी गई है। पहले देखने में बहुत आत्मिक जैसे इजरायली दिखाई देते हैं, यहाँ पर इजरायलियों को देखने से बहुत परमेश्वर का वचन का भूखे, बहुत परमेश्वर का वचन के प्यासे जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने, ये भविष्यद्वक्ता एजेकिएल के बारे में लिखा है, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। आपके पास बाइबल, आपके पास कलम होगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सब कोई बाइबल लेकर के बैठिएगा। आपके घर में अगर छोटा बच्चा भी हो जो पढ़ने लायक स्कूल जाता हो, अगर उसको समझ भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको बाइबल लेकर के बैठाइए। यही वचन आपका जीवन को निरुद्ध करता है, यही वचन आपको सही मार्ग बतलाती है, यही वचन आपका इस वक्त का जो असली दशा है, आपकी जो स्थिति है, एक आईना की तरह एकदम आपके सामने दिखा देगी कि आप कितना पानी में हैं। मैं प्रचार करने वाला, मुझे भी लेकर के बोल रहा हूं। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम कितना पानी में हैं, हम कितना परमेश्वर के साथ हैं, हम कितना परमेश्वर का आत्मा में भरे हुए हैं, कितना हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति से भरे हुए हैं, कितना हम परमेश्वर की बातों में और कितना परमेश्वर के आत्मिक उन्मादों में हम बढ़ते जाते हैं करके जब हम पढ़ेंगे, खोल करके समझेंगे, तभी हमें यह समझ में आएगा कि हम किस लेवल में हैं, हम कितना पानी में हैं, हम कितना परमेश्वर के साथ है, या हम कितना परमेश्वर से हटे हुए हैं, हम कितना परमेश्वर से दूर भागे हुए हैं। मेरे प्यार में आपके ध्यान को यहाँ आकर्षण करना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। 21 पद को फिर एक बार और पढ़ेंगे। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। ये परमेश्वर का बयान है,
एजेकियल नहीं बोल रहा, परमेश्वर के सेवक नहीं बोल रहा, परमेश्वर कह रहा वे उन वचन पर चलते नहीं, मुझे मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालसा घी से लगा रहता, संसारिक लालसा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी लालसा उनके अंदर नहीं है, मेरी वचन की लालसा उनके अंदर नहीं है, मेरी प्रार्थना की लालसा उनके अंदर नहीं है, मेरी पवित्रता की लालसा उनके अंदर नहीं है, मेरी प्रेम की लालसा उनके अंदर नहीं है, मेरी रिश्ता की लालसा उनके अंदर नहीं है, मेरे साथ जो संगति करने की बात है उस प्रकार की लालसा उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर लालसा है वो केवल दुनियादारिक लालसा, संसारिक लालसा है। इस कारण 32 पद को पढ़ेंगे। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते ही तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। फिर परमेश्वर उनके ऊपर दोष लगा रहा है। परमेश्वर का कोई सेवक नहीं लगा रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उन दिनों में इजराइल में जितने लोग थे उन सबों को ऊपर परमेश्वर दोष लगा रहा है। वे मेरे वचन पर चलते नहीं हैं, मेरे वचन के अनुसार वे चलते नहीं हैं, मेरे बातों के अनुसार वे चलते नहीं हैं। 33 पद, सो इसलिए जब ये बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों से बातचीत करता है। जब मेरे कहे हुए बातें पूरी होगी तब वे समझेंगे हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता था, वो हमें बताता था, वो हमें सुनाता था, वो हमें सिखाता था। इस प्रकार की बातें होगी करके वो चिल्ला करके परमेश्वर का वचन को सुनाता था। ये इजराइल की घटना है। इजराइल के देश में जब भी परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा, चाहे यशाया का समय हो, चाहे उसके दानियल का समय हो, चाहे यिर्मयाह का समय हो, चाहे एजेकियल का समय हो, किसी भी भविष्यद्वक्ता के समय, उसके बाद में छोटे छोटे भविष्यद्वक्ता अनगिनत है, किसी भी भविष्यद्वक्ता के समय में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा लोगों को संदेश सुनाते थे। वे उन बातों पर सतर्क नहीं रहते थे। मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप आज की परिस्थिति और उस समय का दिया हुआ हमारे लिए भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है, पूरी होते हुए आप जो देख रहे हैं, इस समय आप कितना सतर्क है, इस समय आप कितना सावधान हैं, इस समय में आपके अंदर कितना परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर का वचन के प्रति और परमेश्वर की संगति के प्रति और परमेश्वर की पवित्रता के प्रति और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता लगाने का जो ताकत प्रार्थना में, उस प्रार्थना के प्रति आपके अंदर कितना लालसा है, कितना आपके अंदर भूख है। मैंने बीते दिनों में 2 बात आपके सामने लाया था। इस प्रकार की जब आत्मिक भूखमरी जब होगी, वचन जब नहीं मिलेगी, उस समय में हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए करके मैंने कोर्नेलियुस के जीवन में से, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय में से एक हफ्ता में प्रचार किया था कि उस व्यक्ति के लिए पास्टर नहीं था, वो उनका घर एक घरेलू कलीसिया बन गई। कारण उस व्यक्ति में परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति भूख और प्यास था। उसके चलते उस व्यक्ति परमेश्वर से परमेश्वर के बारे में जो थोड़ा बहुत सुना था, उसी के अंदर उसके जीवन में बहुत बड़ी जागृति आ गई। उसके बाद से वो प्रभु यीशु को खोज रहा था, ढूंढ रहा था, उसका वचन को सुनना चाह रहा था। जितना सुना उसके अनुसार उसके जीवन को उसने बदल लिया। हम लोग कितना सुने हैं, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल यहां करना चाहता हूं, मसीह में आने से पहले आपके अंदर जितना पाप था, मसीह में आने से पहले आपके अंदर जितना अधर्म था, मसीह में आने से पहले जितना आपके अंदर कुकर्म से भरा हुआ जीवन था, उस जीवन में से क्या आप पूरी तरह से अलग हो गए? आप मसीह के साथ पूरी तरह से मिल गए? मसीह में आप मसीह का जो जड़ है,
उस जड़ को आप पकड़ने के चलते क्या उन बुराइयों से आप अलग हो गए, या अभी भी एक हाथ मसीह के साथ एक हाथ इस दुनिया के साथ आप दोनों साइड के रिश्ता बना करके जी रहे हैं? आप अपने बारे में समझने की कोशिश कीजिए। इस व्यक्ति के लिए मैंने कहा था पास्टर नहीं, एक चर्च नहीं, और इस कोर्नेलियस के लिए बाइबल नहीं मिला। इस व्यक्ति भूखे प्यासा होकर के घर में प्रभु यीशु का नाम लेकर के चिल्ला रहा था, प्रार्थना कर रहा था, इतना प्रार्थना कर रहा था। प्रभु परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुन लिया। उसके घर में परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है और उसके पास उसको संदेश दिया जाता है, पतरस बगल में ही है, उसको बुलाओ, तुम अपने आदमी को भेजो, वो आएंगे, आकर के तुम्हें वचन सिखाएंगे और तुम्हें आगे किस तरह बढ़ना करके बतलाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, हम कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा करके वो मेरी मदद नहीं किए, ये मेरी मदद नहीं किए, वो हमको नहीं बताते, ये नहीं सिखाते, अभी चर्च बंद हो गई है, अभी आराधना नहीं चलता, इस तरह बहानाबाजी हम में से कोई भी नहीं कर सकते। इस बात पर क्लियर हो जाइए, क्योंकि न्याय के दिन में हमें जवाब देना होगा। अगर आप इस कोर्नेलियस को जीवन के ऊपर विश्वास करके आज भी मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप परमेश्वर पर विश्वास करके उसको आप कस के पकड़ना चाहेंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैंने उस दिन मेरा अनुभव को भी बताया था, आपके घर में स्वर्गदूत आके आपको मदद कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए सेवकों को अपने घर में ला सकता है। परमेश्वर आपके लिए उपाय कर सकता है। जैसा बाइबल में लिखा है वैसा आपके साथ हो सकता है। तो मैं एक साधारण परिवार, जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, वो परिवार प्रभु में आ गया। वो व्यक्ति और उसके परिवार उसके दोस्तों को भी बुला करके उसने परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए इंतजाम किया। पतरस आया, वचन सुनाया और उसके बाद उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक जबरदस्ती के साथ उतरता है। वे अन्य भाषा में बोलने लगे। ये हमारे लिए एक चुनौती है। आज आप में से कितने लोग अभिषेक पाए? आज आप में से कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? आज आप में से कितने लोग दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं? आज आप में से कितने लोग परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं? ये व्यक्ति, मैं चुनौती फिर देना चाहता हूं, पास्टर नहीं है, लेकिन आत्माओं को बचाने के लिए इसके अंदर बोझ है। अपने भी घर के लोगों को बुला लिया और अपने दोस्तों को भी बुला करके पतरस के द्वारा वचन सुनाया। उसके चलते उस पूरा घर एक छोटा हाउस चर्च, घरेलू कलीसिया बन गए। मैं बीते हफ्ता बिरिया शहर के बारे में कहा था, एक घरेलू कलीसिया, ये एक सिटी चर्च, शहरी कलीसिया के बारे में मैं बीते हफ्ता कहा था। मैं आज 3 बात आपके सामने कह करके बयान करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीते हफ्ता हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 17 अध्याय में से हम 10 पद से 12 पद तक हम वचन को पढ़े थे। मैं आपका ध्यान को उस जगह में फिर आकर्षण करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय, यहां पर 10 पद से 12 पद तक हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अपना बाइबल में से खोल करके देखिएगा। ये मैं फिर आपको इस दृष्टिकोण से इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। ये बिरिया एक शहर है, शहर की कलीसिया के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ध्यान देंगे, पढ़िएगा। भाइयों ने तुरंत रात ही रात रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया शहर भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये चर्च नहीं है। अंग्रेजी में इसके बारे में कहते हैं कि आराधनालय, प्रार्थनालय, इसका मतलब अंग्रेजी में सिनेगॉग करके कहते हैं। इस सिनेगॉग में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 लोग, ये बहुत ज्यादा है, इतने ही लोग इकट्ठे होते हैं, वे प्रार्थना करते हैं। और उनके लिए वहां पास्टर नहीं होते हैं, उनके लिए कोई एक याजक नहीं होता है, तो वे आपस में आते हैं मिलकर के। मैं बीते हफ्ता भी बोला था, कोई गीत गाएंगे, कोई प्रार्थना शुरू करेंगे, कोई प्रार्थना अगुवाई करेंगे, कोई वचन को पढ़ के सुनाएंगे। अगर उनके बीच में कोई आया, तो पौलुस के जीवन में ऐसा आया है। पौलुस किसी सिनेगॉग में जाकर के प्रार्थनालय में, आराधनालय में जाने के समय में उसको चलाने वाले कहता, भाइयों आप में से कोई क्या कुछ बोलना चाहते हैं? तो पौलुस हाथ उठा करके कहता, मैं बोलना चाहता हूं। तब उसको मौका दिया जाता है। छोटा झुंड के लोग बैठ करके यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उसी को यहाँ पर आराधनालय, प्रार्थनालय, सिनेगॉग करके कहते हैं। यहूदियों का ये नियम है।
वे अपना अपना गांव में इस प्रकार, मैं तो कहूंगा हमारे देश भर में इस प्रकार हर गांव में एक सिनगाग शुरू हो जाए, हर गांव में एक प्रार्थनालय शुरू हो जाए, हर गांव में, हर बस्ती में, हर जगह में इस प्रकार एक प्रार्थनालय शुरू हो जाए, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 पद से हम फिर से पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम के पुस्तक उसका 17 अध्याय 10 पद से। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया शहर भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से यहूदियों से बड़े थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किए और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि ये बात यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से उनमें से बहुतों ने यूनानी कुलीन स्त्रियों में से यूनानी और कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक कलीसिया है, इस कलीसिया में पास्टर नहीं है, लेकिन वे एक जगह में इकट्ठे होते हैं, सिटी कलीसिया। पहले हम एक घरेलू कलीसिया को देखे, अभी एक शहरी कलीसिया को देख रहे हैं। इस शहर में, बिरिया शहर में कुछ लोग इकट्ठे होकर के बराबर वे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन को ढूंढते हैं। इस शहर का नाम बिरिया। यहाँ पर पास्टर रह करके, जैसे हमारे चर्च में पास्टर हमें अगुवाई करते, उस तरह का यहाँ परिस्थिति नहीं है। इस कारण जब पौलुस को सेवा कर रहा था, उस जगह में जब विरोध होने के बाद वहां का लोग बोल रहे थे, अरे 6 पद में लिखा है कि 6 पद में तो मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उलट पुलट कर दुनिया को, जगत को उलट पुलट करने वाले हमारे भी जगह में आ गए करके जब पौलुस का प्रचार सुनने के बाद बहुत ज्यादा वहां विरोध हुआ था। विरोध होने के बाद पौलुस और सीलास को वहां के जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग थे, वे सब कोई मिल करके रात वहां से उन लोगों को उठा करके भेज दे रहे हैं बिरिया शहर। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पौलुस को यहाँ पर, पौलुस और सीलास को यहाँ आने का कारण को पहले समझिए कि यहाँ पर ये लोग अचानक आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर अचानक पौलुस और सीलास दोनों आ रहे हैं। इस शहर में कलीसिया है मालूम है, लेकिन कौन अगुवा है मालूम नहीं है, कौन पास्टर है मालूम नहीं है, कौन चलाने वाला मालूम नहीं है। अचानक ये लोग आ गए। अचानक आने के समय में यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि इस कलीसिया के लोग बहुत जागरूक थे, इस कलीसिया के लोग बहुत जोशीले थे, इस कलीसिया के लोग बहुत धूल रखने वाले थे, इस कलीसिया के लोग बहुत परमेश्वर में मजबूत थे। इस कारण देखिए, कभी कभी हम कहते हैं हमारे लिए कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमें सिखाने वाला कोई नहीं है, हमें मार्ग बताने वाला कोई नहीं। ये सब बकवास है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब बकवास है। आप परमेश्वर को देखें, परमेश्वर ही हमसे कहा है, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आप कमजोर नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आप मजबूत रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आप भी मजबूत रहेंगे। कमजोर लोगों को भी आप मजबूत कर देंगे। हालेलुया। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अचानक पौलुस इस शहर में आता है। मैं आपसे कह रहा, अचानक एक दिन इस धरती में प्रभु यीशु मसीह वापस लौट के आएंगे। प्यारे भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अचानक जैसे पौलुस और सीलास इस बिरिया शहर में आए थे यहां पर सेवा करने के लिए, उसी रीति से अचानक प्रभु यीशु मसीह एक दिन इस धरती में वापस आएगा। उस दिन आपका हालात कैसा होगा? हो सकता है आज रात आ जाए, हो सकता है इस सप्ताह के बाद आ जाए, हो सकता है 1 महीना के बाद आ जाए, हो सकता है 1 साल के बाद आ जाए।
क्या जाने कब आएगा, लेकिन एक बात पक्का है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु जो हमारा दूल्हा है, हमें इस पाप भरी दुनिया में से उठा के उस पवित्र स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमारा दूल्हा एक दिन आने वाला है। लेकिन उस समय में आपके इस तरह होना चाहिए। इसलिए मैं इस सप्ताह भी इसमें से कुछ बातों का आपके सामने ला रहा हूं। अचानक जैसे पौलुस और सिलास दोनों इस कलीसिया इस बिरिया शहर में आए, आने के बाद लोगों को किस तरह वो लोग देख रहे हैं, मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 11 पद, ये लोग तो थिस्सलुनीके के कलीसिया के यहूदियों से बने थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे। ये बातें यूं ही हैं कि नहीं? भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इनके अंदर परमेश्वर के प्रति बड़ी लालसा है, इनके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत भूख और प्यास है, इसलिए वे प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं थे, ढूंढ के पढ़ते थे। ऐसे ही पढ़ना आसान है, ढूंढ के पढ़ना अलग जीवन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे ही आप पढ़ने का आदत बनाएं या परमेश्वर के वचन को आप ढूंढ के पढ़ने का आदत बनाएं। आप अपने जीवन का आज समझने की कोशिश कीजिए। सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है कि वे बड़ी लालसा रखते थे। थिस्सलुनीके की कलीसिया के जो यहूदी थे, उन लोगों से इस बिरिया कलीसिया के लोग बहुत भले थे और वे रात दिन परमेश्वर के वचन को ढूंढ के पढ़ते थे। इस तरह ढूंढते थे, क्या परमेश्वर के वचन में यूं ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, जैसा कहा जाता है, जैसा कहा गया है, जैसा प्रभु यीशु ने बतलाया करके हमें सेवक लोग बतलाए थे, यूं ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। इस तरह वे ढूंढ के पढ़ते थे। इस कारण उस इलाका में एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा। बहुतों ने इनके प्रभु यीशु के पास आ गए, वे भी प्रभु यीशु का विश्वासी बन गए, भक्त बन गए। आज मैं आपको एक चैलेंज, एक चुनौती देना चाहता हूं। आप एक व्यक्ति के द्वारा कितना लोग प्रभु में आए? आपका जीवन अगर बदल गया होता, बहुत लोग आपके जीवन को देख करके बदल गए होते। अगर आपके द्वारा, मैं आपके घर के किसी और का नाम नहीं ले रहा, मैं आपसे बोल रहा हूं, सीधे आपसे पूछ रहा हूं, आप कोई भी क्यों हो, सेवक हो, लीडर हो, अगुआ हो या साधारण विश्वासी हो या 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के या जन्म से मसीह क्यों न हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जीवन को देख करके कितने लोग प्रभु के पास आए, कितने लोगों को आपने प्रभु में लाया? क्योंकि आपका जीवन में अगर इस प्रकार की बातें जरूर हुई होती, आपको देख करके बहुत लोग प्रभु के पास आ गए होते। इस सुबह के समय में आप इस जगह में थोड़ा सा अफसोस कीजिए अपने जीवन के बारे में। इसका मतलब मुझे बहुत जगह में परिवर्तन को लाने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, इस कलीसिया के लिए पास्टर नहीं है, लेकिन इनका जीवन देखिएगा, एक महान परमेश्वर का दास, एक महान जबरदस्त सुसमाचार प्रचारक, एक जबरदस्त मिशनरी पौलुस अचानक इनके यहाँ आता है, तो वो देख करके खुश हो जाता है। वो कहता है, थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोगों से भी ये लोग बहुत भले हैं, उन लोगों से भी इन लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन का ज्यादा लालसा करते हैं। उन लोगों से भी ज्यादा ये लोग परमेश्वर का वचन को सुनते ही उसको ऐसे ही ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन ये लोग परमेश्वर का वचन को ढूंढ के पढ़ते हैं। भाई बहन, आप में से इन बातों में से कितनी बातें आप में हैं? आप अपने जीवन घर के गार्जियनों से मैं बोल रहा हूं, जो आपके अंदर नहीं है वो आपकी पत्नी, आपके पति में नहीं होगी। जो आप दोनों में नहीं है, आपके बाल बच्चों में नहीं होगी। जो आपके बाल बच्चों में नहीं है, आपकी पड़ोसियों के अंदर इन बातें नहीं प्रभाव डाल सकती है। अगर आप बगल पड़ोसियों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, चाहे काम करने की जगह में, चाहे अभी तो स्कूल कॉलेज बंद है लेकिन वो वहां जाने की जगह में, चाहे आप अपने घर में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी गलियों में, आपकी क्षेत्र में, अगर आप किसी पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, इसका मतलब पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर इस सत्य वचन के प्रति जिस प्रकार का भूख और प्यास और लालसा और ढूंढ के परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जिस प्रकार आपके अंदर जोश होना चाहिए था, वो नहीं होने के कारण वो काम नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 3 बातों में बतलाऊंगा करके कहा था, मैं जल्दी 3 बात को आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। थिस्सलुनीके की कलीसिया के बारे में
यहाँ एक बात पौलुस लिखता है, इस बिरिया कलीसिया के लोगों के साथ थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों को तुलना करता है। किस प्रकार उन लोग थे उसको थोड़ा समझने के लिए पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसकी पहला अध्याय ध्यान दीजिएगा। पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसकी पहला अध्याय, एक काम करें पहले दूसरा अध्याय का 13 पद को पहले पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का 13 पद उस थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों के बारे में यहाँ किस प्रकार गवाही दिया गया है, संतों का दिल किस प्रकार खुश हो रही है, इसको समझने के लिए दूसरा अध्याय के 13 पद को पहले पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली हो। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये थिस्सलुनीके कलीसिया के बारे में गवाही है। पौलुस इस गवाही को देते, एक बार और पढ़ेंगे उस वचन को 13 पद। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। पौलुस कहता परमेश्वर का धन्यवाद हे थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों, तुम्हारे बारे में मैं परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करता हूं कि जब तुम लोगों के लिए हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंची है। तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, तुमने हम मनुष्यों का प्रचार को सुन करके ये मनुष्यों का वचन नहीं है परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया और तुम विश्वासियों में से विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। भाई बहन मेरी बात को ध्यान से दो बात मैं यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ। एक थिस्सलुनीके कलीसिया की यहाँ पर जड़ नींव यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस कलीसिया के लोग परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर का वचन के लिए भूखे प्यासे, परमेश्वर का वचन को सुनते ही सुनाने वालों के बारे में वे लोग इस तरह विचार विमर्श करते थे, ये तो परमेश्वर का वचन है, इस मनुष्य का नहीं है। ये जो प्रचारक हमारे लिए भेजा गया है, इस प्रचारक का ये नहीं है, परंतु ये जीवित परमेश्वर का वचन है। इस प्रकार वे निर्णय लेके स्वीकार करके अपनाने के चलते उनके उस कलीसिया के सब प्रभावशाली थे, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने वाले, दूसरों के ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव डालने का ताकत रखते थे कि इसके चलते बहुत लोगों ने इस कलीसिया के अंदर आ गए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इस कलीसिया के बारे में ये कलीसिया है, ये आराधनालय नहीं है। जिन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये थिस्सलुनीके की शहर में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ। ये एक बड़ी कलीसिया को एक शहर में जो कलीसिया, जो आराधनालय था, सिनगाग, लोग जहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, उसके साथ पौलुस तुलना करता। थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग जरूर जबरदस्त हैं, जरूर वे आत्मा में भरपूर हैं, जरूर परमेश्वर के प्रेम में भरपूर हैं, परमेश्वर के वचन में वे वचन के लिए बहुत भूखे और प्यासे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे भी थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों से भी बिरिया के लोग बहुत बड़े हैं, बहुत जोशीले थे, बहुत वे धूम रखने वाले हैं, बहुत परमेश्वर के लिए कुछ करना है करके जोश के साथ आगे बढ़ने वाले। भाई बहन उस प्रभावशाली लोग हैं थिस्सलुनीके की शहर के कलीसिया के, उन लोगों को ऊपर भी प्रभाव डालने का शक्ति सामर्थ इस बिरिया कलीसिया के लोगों में था। इसलिए पौलुस कहता उनसे भी ये लोग बहुत भले हैं, उनसे भी ज्यादा ये लोग परमेश्वर का वचन की लालसा रखने वाले हैं, उनसे भी ये लोग परमेश्वर का वचन को ज्यादा ढूंढ के पौलुस जैसे महान
परमेश्वर के दास के मुंह से अगर कोई गवाही सुनना है वो मामूली बात नहीं है। इतना हर बातों में परिपक्व ये व्यक्ति गमालियल नामक जो व्यवस्था को हर तवर से गोड़ के पिया हुआ इंसान था, उससे इन्होंने इस व्यवस्था को सीखा, परमेश्वर के वचन को सीखा है। तो इनके मुंह से किसी के बारे में गवाही सुनना उतना मामूली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है उनसे भी ये लोग भले हैं, उनसे भी ये लोग अच्छे हैं। थिस्सलुनीके कलीसिया वालों से भी इन लोगों के अंदर बहुत धून है, बहुत जोश है, बहुत लगन है, बहुत ही लोग करने वाले हैं। इस कारण इनके क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को इन लोगों ने बिरिया कलीसिया के अंदर लेकर आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक आपको सुझाव भी दे रहा हूं। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। उनके चलते मेरा गोड़ टूट गई, इनके चलते मेरा हाथ कट गए करके हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। मसीह जीवन में जब से हम प्रभु यीशु को उंगली पकड़ करके चलने सीख लिए, उसके बाद हम उसी को पकड़ करके आगे बढ़े। हम किसी को ऊपर दोष लगा करके हम हमारी नाकामी को छुपाने की कोशिश ना करें। मैं यहां पर एक और बात को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। इस परिस्थिति में एक सवाल है, इस परिस्थिति में हम हर एक को किस प्रकार के जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में या इस कलीसिया की एक और बात को भी मैं बोलना चाह रहा था, उस बात को भी पढ़ लें। पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक इस थिस्सलुनीके की कलीसिया के बारे में यहाँ पे लिखा हो, जरा पढ़े। और पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम, थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते। 4 पद भी, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। 5 पद को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। सभी बातों को बतलाने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए। इस पहला अध्याय दूसरा अध्याय के पढ़ने से थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों के अंदर का जोश का, आत्मिक जोश का समझ सकते हैं। इतनी अच्छी कलीसिया, संतों के दिल में बार बार उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का मन करता है। वहां पर लोगों के बारे में, ओ प्रभु कितना अच्छे लोग हैं, कितना प्रार्थना करने वाले, कितना पवित्रता के ऊपर ध्यान देने वाले, कितना उपवास प्रार्थना करने वाले, ओ उस कलीसिया के लोग कितना परमेश्वर आपका वचन को मानने वाले, कितना आपके लिए सेवकाई के लिए दान देने वाले, कितना सेवकों को संभालने वाले, कितना आपकी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले। इन सारे जोश की, आत्मिक जोश की बातों को सोच के पौलुस और उनके साथ रहने वाले तीमुथियुस, सिलवानुस और तमाम परमेश्वर के संतगण इस कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना करते थे। लेकिन इतना ताकतवर कलीसिया के साथ इस बिरिया शहर के उस छोटा झुंड को लेकर के पौलुस कहता है उनसे ये लोग अच्छे हैं, उनसे ये लोग भले हैं, उनसे ये लोग शक्तिशाली हैं, उनसे ये लोग प्रभावशाली हैं, उनसे ज्यादा इनके अंदर परमेश्वर के प्रति लालसा है, परमेश्वर के प्रेम और वचन के प्रति लालसा है। क्योंकि ये लोग इस कारण रात दिन परमेश्वर का वचन को ढूंढ के पढ़ते हैं कि क्या परमेश्वर के वचन में यो ही लिखा है कि नहीं। इतना भूख और प्यास। मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पास्टर नहीं है, लेकिन लोग अपने में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आज दुनिया का आप किसी भी कोना में हो या हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में क्यों न हो, आप जहां से भी सुनते हैं, हम जानते हैं हमारे देश का कलीसिया आज बंद है।
हम सबको ही जानते हैं, लेकिन उस बहाना बाजी करके हम ये नहीं कह सकते हम कमजोर हो गए, हमारे चर्च में आराधना नहीं होती है, हमारे सेवक से मुलाकात नहीं होती है, हम प्रचार नहीं सुनते हैं, हम प्रार्थना में शामिल नहीं होते, हमारे घर में कोई नहीं आते सेवक। इस सब बहानाबाजी को बंद कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र हमें जो सिखाती है उसको पकड़िए। परमेश्वर आपके अंदर है, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को बिगाड़ेगा, बर्बाद करेगा, नाश करेगा, उसको परमेश्वर बर्बाद करेगा। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। इस मंदिर के अंदर जो हमारा चर्च है उसको छोड़िए, ये जो मंदिर है इस मंदिर में लगातार स्तुति, आराधना, पवित्रता, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के प्रति प्यार, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का प्रचार लगातार इस मंदिर से होना है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस मंदिर में ताला लग सकता है, लेकिन इस मंदिर में, ये जो मंदिर है इसमें ताला नहीं लगती है। आपको कोई बंद करके नहीं रखा है, आपको मुंह पर जो है 2 छेद करके ताला नहीं मार दिया। आप तो हैं अपने में, आप बाइबल बताती है आप परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। तो आप अपने में सरगर्म रहिए, गुनगुनाने, ठंडा नहीं, परमेश्वर के लिए गर्म रहिए। प्रभु का वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, तुम ठंडा रहेगा मैं तुमको उल्टी कर दूंगा। परमेश्वर आपके लिए एक अवसर दे रहा है, आओ बेटा आ जाओ, आ जाओ। इस कलीसिया को, इतना ताकतवर कलीसिया के एक छोटा शहर में रहने वाले झुंड के साथ पौलुस तुलना करके बतलाता, उनसे ही लोग भले, उनसे ये लोग अच्छे हैं, उनसे ज्यादा इनके अंदर परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का वचन के प्रति लालसा है, भूख और प्यास है। इस कारण रात दिन परमेश्वर के वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। इनका जीवन इतना जबरदस्त है, इस कारण अपने कलीसिया के चारों तरफ रहने वाले अन्य जातियों को भी प्रभाव डाल करके कलीसिया के अंदर लेकर के आ गए हैं। आपके घर के चारों तरफ बहुत सारे अन्य जाति लोग हैं। क्या आप इस तरह बोलते हैं ये लोग कभी सुधरेगा, ये लोग कभी बदलेगा, ये लोग कभी मन फिराएगा, ये लोग पाप को छोड़ेगा? आप कभी सोचे थे आप अपने पापों को जितना आप करते थे उन पापों को आप छोड़ देंगे करके? आप कभी सोचे थे? जब प्रभु आपके अंदर आएगा, जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु आत्मा जब काम किया तब आपको आजादी मिली। जब आपकी प्रार्थना के द्वारा उन लोगों के अंदर ये पवित्र आत्मा काम करेगा, उनको भी आजादी मिलेगी। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बात को बतलाता है किस प्रकार वचन के प्रति हमें इस प्रकार इस समय में किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर आपका ध्यान को आकर्षण करने के लिए एक बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 13 अध्याय, यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को बतलाता है। वो दृष्टांत क्या है? बीज बोने वाला के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। तो किस प्रकार बीज बोने जाता है, किस प्रकार वहां घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 18 पद से लेकर पढ़ेंगे, 18 पद से लेकर 23 पद तक पढ़ेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ, प्रभु यीशु मसीह कहता है अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया, उसके मन में जो कुछ बोया गया है, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे तो वो दुष्ट अर्थात शैतान आकर के छीन के ले जाता है। ये वही है, ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली जमीन पर बोया गया, जो पथरीली जमीन पे बोया गया है। यह वो है, ये वो है जो वचन सुनकर है तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, तुरंत आनंद के साथ मान लेता, पर अपने में जड़ न रखने पर अपने में जड़ नहीं रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण, जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, उपद्रव होता है, वो तुरंत ठोकर खाता वो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया है, यह वो है, ये वो है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, पर इस संसार की चिंता और धन लोभ, धन की धोखा, धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वो है, जो वचन
वचन को सुनता, समझता है, सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इस 4-5 वचन को एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। 19 पद को जरा ध्यान से पढ़िएगा, पढ़े, ध्यान दीजिएगा। जो कोई राज का वचन सुनकर प्रभु यीशु से बतलाते हैं, राज्य का ये वचन सुनकर समझता है, नहीं समझता है, उसके मन में जो कुछ बोया गया, उसके, देखिए, जो नहीं समझता है उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वो शैतान आकर छीन के, उखाड़ के ले जाता है। यह वही है, यह वही है जो मार्ग के बोया किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि को बोया गया, ये दूसरा आदमी है जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है, यह मनुष्य वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जल न रखने के कारण सुनेगा, सुनने के बाद बहुत खुशी होगी, तुरंत आनंद के साथ मान लेगा, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़ी ज्यादा समय नहीं टिकेगा, थोड़ा समय, क्योंकि थोड़ा बहुत आनंद आ गया इसलिए थोड़ा ही समय वो टिकेगा। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, जो ठोकर खाने के कारण वो भी छोड़ के गा सकता है। जो तीसरी आदमी जो झाड़ियों के कारण झाड़ियों में बोया गया है, यह वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और इस संसार के धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में एक मिनट, यहाँ पर एक तीसरा आदमी के बारे में लिखा है कि संसार की चिंता, धन, संसार की धन, असली धन हमारा प्रभु है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर प्रभु कहता है, तुम अगर इस संसार की चिंता और इस संसार के धन की धोखा में फंस जाओगे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा, तुम उसी में दब जाओगे। अंत में जो अच्छी भूमि में बोया गया, अच्छी भूमि, चौथा आदमी के बारे में प्रभु कहता, अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, कोई 30 गुना। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर 30 गुना आया है फल, या आपके अंदर 60 गुना आया है फल, क्या आपके अंदर 100 गुना फल है? आप परमेश्वर में आप कितना दृढ़ है, कितना आप मजबूत है, कितना आप परमेश्वर में परिपक्व है, कितना आप परमेश्वर में बड़े हैं और कितना आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, इस सीमा से पता चल जाएगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, इसी के अनुसार आपकी आत्मिक उन्नति होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वचन को जब सुनाता है परमेश्वर, हमारा जीवन अगर नहीं बदलता है, उससे एक खतरनाक बात होती है। एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय। यहाँ हम जानते हैं एक मनुष्य लाजरस जो भीख मांगा, एक मनुष्य धनवान जो बहुत बड़ा धनिक आदमी था। दोनों को मृत्यु एक ही दिन में होता है। दोनों को मृत्यु एक ही दिन में होने के बाद परमेश्वर लाजरस को उसके आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्गदूत को भेजता है, लेकिन इस धनवान को वहां का बड़े बड़े लोग ले जाकर के गाड़ते हैं, वही किए होंगे, एक दृष्टांत है। लेकिन उस व्यक्ति जब जाके आग में जब तड़प रहा था, उस समय वो परमेश्वर से अर्थात इब्राहिम से एक दुआ प्रार्थना करता है। 30 और 21 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय 29 पद से पढ़ेंगे। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, अर्थात व्यवस्था, एक मिनट, अर्थात परमेश्वर का सत्य वचन, इस बाइबल धर्मशास्त्र तो उनके पास है, वे उनकी सुने। मतलब ये धनवान अपने भाइयों के लिए विनती करता है, हे इब्राहिम, उस लड़का को भेज दीजिए, लाजरस को भेज दिए, लाजरस जाकर के मेरे भाइयों को बतला देगा, वे यहाँ पर नहीं आएंगे, वे तो कम से कम बच जाएंगे। उसके लिए इब्राहिम कहता है, ना ना, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है,
वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं। धनवान कहता है, धनवान ने कहा नहीं, हे पिता मेरे इब्राहिम, पर यदि कोई मरियों में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। तो इसका मतलब उनका दिल कितना कठोर होता होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वहां जो बाइबल धर्मशास्त्र है, उस बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ करके वे नहीं सुधरेंगे। मरे हुए में से कोई जाएगा, मेरे पांचों भाई सुधर जाएगा। आपका स्थिति कैसा है? इस सुबह के समय में आपका हाथ में बाइबल है, वो आएंगे तभी हम सुधरेंगे, ये प्रचार करेंगे तभी हम सुधरेंगे, इनका हम देखेंगे तभी हम सुधरेंगे। वो आएंगे, ये मदद करेंगे, इनके उनके हम दुनिया के जो परमेश्वर के दास लोग हैं उनके बारे में आप सोच रहे हैं, या आपके हाथ में जो परमेश्वर बाइबल धर्मशास्त्र दिया है उसी में आपके लिए दवा है, उसके बारे में आप समझते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम से वो धनवान कहता है, हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरियों में से मेरे भाइयों के पास जाएगा तो वे मन फिराएंगे। उसके लिए जवाब मिलता है 31 पर। इब्राहिम ने उस धनवान से कहा, जब वे मूसा नहीं सुनते, मेरे सत्य वचन को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जाएगा, जी उठे, तो भी वे नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारी बात का नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। हर प्रार्थना निवेदन के लिए उत्तर नहीं मिलती है, या समय पार होने के बाद हमारा प्रार्थना काम नहीं करेगा। जब तक ये मनुष्य धरती में था, सब कुछ इसके पास था, इसके पास परमेश्वर का वचन था, धर्मशास्त्र था, सिखाने वाले लोग थे, उस समय इसने उन सारी बातों को ऊपर आदर सम्मान और कदर करने के लिए नहीं सीखा। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मनोरंजन का दुनिया, संसारिक बातें और संसार में दोस्त यार के साथ मनोरंजन करना, मस्ती मौजी करना, संसार की तमाम मनोरंजन की बातों में उलझ के परमेश्वर को भूल जाना, परमेश्वर के वचन को छोड़ देना, परमेश्वर के रिश्ता से अलग होना, इस तरह का जीवन जिया। अब ये कहता, मेरे भाइयों को बचाने के लिए 5 भाई हैं, बचाने के लिए उस लाजरस को भेजिए, वो चाहेगा तो मेरा भाई यहाँ नहीं आएंगे, वे मन फिरा देंगे। उसके लिए कहता, ना वहां बाइबल धर्मशास्त्र है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास बाइबल धर्मशास्त्र है। जो इब्राहिम ने उस धनवान को जवाब दिया, वही जवाब मैं आपको भी दे रहा हूं। आपके घर में बाइबल धर्मशास्त्र है, आप पढ़िए। अपनी पत्नी, पति, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सबको पढ़ने दीजिए। उसी में आपका उद्धार का वेद है। आपके पास नया नियम हो या पुराना नियम हो या फुल बाइबल क्यों ना हो, वही आपको स्वर्ग ले जाने वाला, जीवन का मार्ग में अगुवाई करने वाला जीवित धर्मशास्त्र है। उसी के द्वारा आप वहां जाएंगे। मैं वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद से लेकर आप पढ़ेंगे। वहां प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरी ये बातें सुनकर अपना घर चट्टान पर जो बनाएगा उसका घर टिका हुआ रहेगा। जो मेरे बात को नहीं मानेगा, बालू पर अपना घर बनाएगा। इस सत्य वचन को छोड़ करके, इस सत्य वचन को छोड़ करके अपने मनमानी जीवन बिताना चाहेगा, वो घर नहीं टिकेगा। जो बालू पे बना है वो सत्यनाश, मैंने कह रहा हूं, यीशु प्रभु इस वचन को इस्तेमाल किया, वो घर सत्यनाश हो जाएगा। नाश होने के बाद अब ये दरबान नरक के आग में जाके तड़प रहा, चिल्ला रहा, हाय माँ, हाय बाप करके, हे इब्राहिम, हे मेरा पिता करके चिल्लाता है, लेकिन उसकी प्रार्थना की जवाब नहीं दी जा रही है, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। समय पार होने के बाद हमारा प्रार्थना के लिए उत्तर नहीं मिलेगा। अभी समय है, अभी उद्धार का समय है, अभी उद्धार पाने का समय है, अभी मन फिराने का समय है, अभी परमेश्वर के पास आने का समय है, अभी परमेश्वर से गले लगाने का समय है, अभी परमेश्वर को कस के पकड़ने का समय है, अभी परमेश्वर को और लौटाने का समय है। इस समय का आप फायदा उठाएं, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय, जरा आप अपना बाइबल खोल करके देखें, याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय 22, 23, 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। 22, 23, 24। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला जो कोई वचन को सुनने वाला हो वो और उस पर चलने वाला ना
हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान वो है, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। तुरंत भूल जाता। भाई बहन मेरी बात को समझ रहे, एक बार और पढ़े। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हो। पढ़े 23। क्योंकि जो कोई वचन को वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, उसके बाद वो भूल जाता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, परंतु वो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। भाई बहन आपसे मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं। मैं और 5 मिनट आपसे समय लेना चाहता हूँ, आखिरी बात को भी कह करके मैं अगला हफ्ता दूसरा प्रचार करूंगा, लेकिन आज इस प्रचार को मैं अंत कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप वचन को सुनने वाले हैं, सुन करके उसके अनुसार अमल करके अपने जीवन को उस वचन के अनुसार रूपांतर करके उसके अनुसार चलने वाले हैं, या सुनकर भूल जाने वाले, सुनकर छोड़ देने वाले, इस कान से सुनकर इस कान से बाहर निकाल देने वाले आप कैसे हैं। दर्पण में आप बचपन से अभी तक लाखों बार अपने चेहरा को देखे होंगे। आपके हाथ में अगर कोई पेंट और ब्रश देकर के कहेगा कि आप अपना चित्र बना दीजिए, आप बना देंगे? हमारा मसीह जीवन वैसा नहीं होना चाहिए, वो असंभव है, वो नहीं बनता है। उसी तरह वचन को सुनने के बाद अगर आप उस वचन के लिए अपना जीवन को अर्पण नहीं करेंगे, उसके अनुसार आप बदलेंगे नहीं, उसके अनुसार आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगी, सुन करके आप छोड़ देने वाले, ना कि उस वचन को अपने जीवन में अमल करने वाले। दूसरी बात अभी तक बोले। तीसरी बात मैं 5 मिनट आपसे समय लेता हूं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय। यहां एक परिवार के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, मार्था और मरियम, जिसकी इन दोनों के भाई एक था जिसका नाम लाजरस। लूका 16 अध्याय में जो लाजरस आता है वो लाजरस अलग है। लूका 10 अध्याय में जो लाजरस आता है, ये लाजरस मार्था मरियम का भाई है। तो इन लोगों के बारे में आप अन्य बातों को जानने के लिए यूहन्ना 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे, कुछ और जानकारी आपको मिलेगी। मैं उसके ओर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं की बात को यहीं पर कह करके अंत करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 38 पद से लेकर आखिरी तक 42 पद तक सुनेंगे, पढ़ेंगे। जब यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाई कि आप प्रभु यीशु हमारे घर में आइए करके बुला के ले गए। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरण में बैठ वो प्रभु यीशु मसीह के चरण में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। परंतु मार्था यीशु मसीह की सेवा करने के लिए वो सेवा करते करते घबरा गई थी और उसके पास आकर के कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया, मुझे मदद करने के लिए वो नहीं आ रही है, आपके साथ बैठी हुई है, आपके वचनों को सुन रही है, उसको मेरी चिंता नहीं है, केवल आपके वचन को सुनने में लग गई। क्या आपको भी चिंता नहीं है प्रभु करके जब प्रभु से आके बोल रही थी, तब इसलिए उसे कहा कि मेरी सहायता करे करके मार्था अपनी बहन मरियम के बारे में यीशु मसीह से शिकायत की। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 41 पद है, प्रभु यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत संसारिक बहुत बातों के लिए बहुत चिंता करती है और घबरा जाती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है,
छीना ना जाएगा, जो उसे छीना नहीं जाएगा। भाई बहन, मैं आपसे एग्जैक्टली 5 मिनट समय लेता हूं, उसके अंदर 5 मिनट के अंदर प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूं। ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बात की आवश्यकता है। तुम तो दुनियादारी बातों को लेकर के बहुत चिंता करती है, बहुत घबरा जाती है। जो संसारिक जीवन जीता है उसको चिंता भी ज्यादा होगा, घबराहट भी ज्यादा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस बात को लिख करके रखिए। आप कैसा विश्वासी है, आप कैसा सेवक है, आप अपने बारे में समझने के लिए बतला रहा हूं। अगर आपके अंदर ज्यादा चिंता होता है, अगर आपके अंदर ज्यादा घबराहट होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूं इस माता का समान आप संसारिक जीवन बिता रही हैं, आप संसारिक जीवन बिता रहे हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी हो, सेवक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जीवन हमें उसकी, आपके जीवन की बातें हमें आप परमेश्वर के साथ नहीं है करके वो पक्का प्रकट कर देती है। ये बुला करके ले आने वाली मार्ता, लेकिन यीशु को बैठने के बाद उसकी पांव के तले बैठ करके, उसके पैरों के पास बैठ करके सुनने वाली मरियम। अब आप समझ सकते हैं किसको ज्यादा प्रभु की चिंता, किसको ज्यादा सांसारिक चिंता। हमको प्रार्थना करने के लिए मत बुलाइए, हम बहुत काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। कुछ घर के गार्जियन लोगों का लड़ाई घर में यही है कि हम पैसा कमा करके लाके तुम लोगों के मुंह पर फेंक देंगे, तुम लोग प्रार्थना करो, हम मेहनत करके लाएंगे, तुम लोग प्रार्थना करो। अरे सबके लिए एक ही नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम बहुत चिंता करती है क्योंकि तुम दुनिया के पीछे है, तुम बहुत घबरा जाती है क्योंकि तुम दुनिया के पीछे हैं। मेरा वचन का भूख, मेरा वचन का प्यास, मेरा उपस्थिति का प्यास तुम्हारे अंदर नहीं होने के कारण तुम मुझे छोड़ के भागती है। मार्ता, मार्ता, हे मार्ता, तुम मुझे छोड़ के बारंबार भागने का कारण, तुमको मेरे रिश्ता से मतलब नहीं है, तुमको मेरी प्यार से मतलब नहीं है, तुमको मेरी वचन से मतलब नहीं है, तुमको मेरी उपस्थिति से मतलब नहीं है, तुमको मेरी प्रार्थना से मतलब नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के बार बार भाग जाती है। संसार के मनोरंजन, संसार की मस्ती मौजी। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं, आज दुनिया में कितने मसीह लोग ऐसे हैं ज्यादा समय इस मोबाइल के दीवाना में है। आज आप मन फिराइए, मैं सीधे बोल रहा हूं, आज आप मन फिराइए। इस मोबाइल हमारे कामों के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन यही हमारा पूरा दुनिया नहीं है। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, मैसेज में और फोनोग्राफी में और इधर उधर के तमाम गंदगी के दुनिया में, और जितना यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा मोबाइल में खेल होता, उसमें मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, कितना घंटा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, कितना घंटा बाइबल पढ़ते हैं, कितना घंटा परमेश्वर के साथ 24 घंटा में रहते हैं। आज आप अपने जीवन को सुधारिए, आज अपने जीवन में बदलाव को लाइए। आपकी जरूरत एक है, जो परमेश्वर का चरण है, इसका अलावा कुछ नहीं है। अगर आप परमेश्वर के चरण में मरियम के जैसे आके गिर जाएंगे, गिरजाघर का नाम गिरजाघर, जा उस घर के सामने, घर में गिर जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, गिरजाघर करके जो बोलते हैं उसका अर्थ समझा रहा हूं। जाओ उस घर में, परमेश्वर के घर में गिर जाओ, परमेश्वर के सामने जाके गिर जाओ, परमेश्वर के सामने जाके गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के सामने अपने जीवन का अर्पण करो। भाई बहन, मैं यहां रुकता हूं एक बात के साथ कि एक जरूरत है तुम्हारे लिए। बहुत लोगों को बहुत बेचैनी होती है, लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं है, तजुर्बा नहीं कि मैं अपने दिल की बात को किस तरह बोलूं, किस तरह प्रकट करूं, मालूम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ज्यादा चिंता है, ज्यादा डर है, ज्यादा भय है, ज्यादा आप घबरा जाते हैं, ज्यादा आप बेचैन होते हैं, ज्यादा आप अशांत रहते हैं। इसका एक ही एक कारण, आपके लिए एक ही एक जरूरत है, जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का चरण है। वहां पर आके गिर जाइए, वहां पर आके अपने आप को समर्पित कीजिए, वहां पर आकर के आप अपना परिवार, बाल बच्चे, अपना भविष्य, अपने सभी बातों को वहां ला करके रखिए। आप वहां जाकर के गिर जाइए, तब यीशु आपका पैर आपका हाथ पकड़ करके, जब आप यीशु का पैर पकड़ेंगे, उसके चरण में आके गिर पड़ेंगे, तब वो आपको पकड़ के उठाएगा, आपसे गले लगाएगा, आपसे कहेगा
कि तुमने ऐसा उत्तम बात को प्राप्त कर लिया है जो तुमसे कोई छीन के ले जा नहीं सकता। आज तुम्हारी जरूरत, मेरी जरूरत, विश्व भर की कलीसिया की जरूरत, वो कितना भी बड़ा 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 लीडर क्यों न हो, पूरा दुनिया का उलट पुलट करने वाला प्रचारक क्यों न हो, या मामूली गांव में रहने वाले विश्वासी क्यों न हो, हम सभी लोगों के लिए एक ही एक जरूरत है, जो परमेश्वर का चरण है, यीशु का चरण है। हालेलुया। जैसे हम गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा आओ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा करके गाते हैं, उस तरह आज आपको प्रभु यीशु के चरण में आने की जरूरत है। आज की जरूरत यही है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका भूख तभी मिटेगा, आपका प्यास तभी मिटेगा जब आप प्रभु के शरण में आएंगे। हम अपने आंखों को बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपसे परमेश्वर बातचीत किया, मेरे कहने के चलते नहीं, मेरे कहने के चलते नहीं, मैंने प्रचार किया उसके चलते नहीं, अगर परमेश्वर आपसे बातचीत किया है, अगर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको छुआ है, आपके घुटना में अगर कोई तरह का बीमारी नहीं है, अपने जगह में सीधे घुटना में आएंगे, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, 1 मिनट हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे दिल के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारा जरूरत हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरण है, हमारा जरूरत हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जरूरत हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है, हमारा जरूरत पवित्र आत्मा है, हमारा जरूरत परमेश्वर का वचन का गहरा भेद है। अगर ये सब हमारे लिए हासिल हो जाएगा, हम एक उत्तम भाग को प्राप्त कर लेंगे। उस उत्तम भाग हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उस उत्तम भाग परमेश्वर का वचन है, उस उत्तम भाग पवित्र आत्मा है। जब हम परमेश्वर के उस हालेलुया जो जरूरत हमारी है उसको समझ करके हम प्रभु के चरण में आके अपने जीवन का अर्पण करेंगे, तो प्रभु कहेगा तुम्हारे लिए उत्तम भाग मिल गया है, जो तुमको तुम्हारे हाथ से कोई छीन के ले जा नहीं सकता। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने आप को अर्पण करके अपने दोनों हाथों को उठा करके, तू मुझे चाहिए प्रभु, तेरा वचन मुझे चाहिए, तेरा उपस्थिति मुझे चाहिए, तेरा अभिषेक मुझे चाहिए, तेरे पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, तेरा वचन मुझे चाहिए करके तू ही मेरा उत्तम भाग करके, जितने लोग अपने आपके और अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु जी विनती कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमने खो दिया है, हमने अपना उत्तम भाग प्रभु यीशु को खो दिया है, उस प्रार्थना के जीवन को खो दिया है, उस पवित्रता को खो दिया है, उस वचन को खो दिया करके जितने लोग रो रहे हैं स्वामी, उन सभी लोगों को स्वामी इस समय में तो अपने हाथों को बढ़ा करके उन्हें छुइए और उनको संभालिए और उनका आगे की ओर ले जाइए। परमेश्वर पिता, तूने कहा एक ऐसा समय आएगा दुनिया में, धरती भर में, विश्व भर के तमाम लोगों के बीच में ना भोजन का भूख ना पानी का प्यास लगेगी, परंतु मेरा वचन सुनने ही की अकाल पड़ेगी। लोग मेरे वचन को खोजते हुए एक समुद्र से दूसरा समुद्र, एक दिशा से दूसरे, पूर्व से पश्चिम तक लोग मारे फिरेंगे, तो पर भी उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, जरूर दुनिया में इस प्रकार का समय आया है, लेकिन इस समय में हमें किस प्रकार जीना चाहिए करके आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वचन के जितने लोग सुने उन सबों को आशीर्वाद दीजिए, उनके जीवन का और मजबूत कीजिए और आपका उंगली पकड़ते हुए इस जीवन, इस संसार में जीने के लिए तेरे लोगों को बल और सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति और अभिषेक को बढ़ा के दीजिए। तेरा आशीर्वाद का हाथ तेरे लोगों को ऊपर होने पाए। जितने लोगों ने वचन को सुना है उन सभी लोगों को जीवन में जो आपने परिवर्तन को लाया है उसकी महिमा केवल आपको मिले। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। जय मसीह की। थैंक यू गॉड, जीसस नेम, थैंक यू जीसस। मुझे ले जा